हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम। सो गाइस, यूजीसी नेट पेपर 2 ज्योग्राफी की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से आप सभी लोग आ जाइए। गाइस, आज हम पढ़ेंगे क्रिस्टलर का केंद्र स्थल सिद्धांत और ऑगस्ट लॉस का केंद्र स्थल सिद्धांत। सो गाइस, आपको करना क्या है, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। देखिए, डिस्क्रिप्शन पर जाइए, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो गाइस, टेलीग्राम पे सिस्टमेटिक तरीके से नोटिफिकेशन प्रोवाइड कर लिया जाता है, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, या फिर आप सर्च कीजिए टेलीग्राम पे, दिस इज स्टडी आपको मिल जाएगा और ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, आपको सर्च करना है दिस इज स्टडी। सो गाइस, यदि आप यूजीसी नेट एग्जाम की प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं, पेपर 1 की और ज्योग्राफी की, तो देखिए यहां पर इस प्लेटफॉर्म पर, इस यूट्यूब चैनल पे आपको आना है और प्ले लिस्ट पर विजिट करना है। प्ले लिस्ट पर आने के बाद देखिए यूजीसी नेट जीआरएफ पेपर 1 ऑल यूनिट कंप्लीट। गाइस, यहां पर 4 यूनिट कंप्लीट कर लिया गया है। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन और आईसीटी कंप्लीट कर लिया गया है। सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा कुछ यहां पर पढ़ा लिया गया है, 4 यूनिट। और देखिए 2 यूनिट बहुत ही जल्दी स्टार्ट करेंगे। गाइस देखिए, ज्योग्राफी की यूजीसी नेट जीआरएफ ज्योग्राफी, यूजीसी नेट जीआरएफ ज्योग्राफी, गाइस यहां पर ज्योग्राफिकल थॉट कंप्लीट कर लिया गया है। और देखिए माई पेपर 1 सीरीज, माई ज्योग्राफी सीरीज यहां पर लाया गया है। तो देखिए, जो टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, जिन टॉपिक पर आपको डाउट होते हैं और जिन टॉपिक से यूजीसी नेट एग्जाम में सबसे ज़्यादा मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन टॉपिक को यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन करके डिटेल में पढ़ाया गया है। सो गाइस, माई पेपर 1 सीरीज, माई ज्योग्राफी सीरीज को जरूर देखिएगा। अब देखिए, आपको करना क्या है, इस यूट्यूब चैनल को, इस प्लेटफॉर्म को आपको सब्सक्राइब करना है, क्लास को लाइक शेयर जरूर कीजिए। सो गाइस, क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्रिस्टलर का केंद्र स्थल सिद्धांत, जिसको क्या कहा जाता है, सेंट्रल प्लस थ्योरी कहा जाता है। सेंट्रल प्लस थ्योरी कहा जाता है क्रिस्टलर का केंद्र स्थल सिद्धांत को। देखिए, जो क्रिस्टलर थे वो क्या थे, कौन से भूगोलवेता थे? तो देखिए, क्रिस्टलर हमेशा जर्मन भूगोलवेता थे। क्रिस्टलर हमेशा से ही जर्मन भूगोलवेता थे क्रिस्टलर। और क्रिस्टल ने केंद्र स्थल सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया? क्रिस्टल ने केंद्र स्थल सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया? तो देखिए 1933 में क्रिस्टलर ने, देखिए 1933 में क्रिस्टलर ने क्या किया था, 1933 में दक्षिणी जर्मनी के अधिवासियों के अध्ययन के आधार पे, जो दक्षिण जर्मनी के अधिवास थे, दक्षिणी जर्मनी के जो अधिवास थे, उनके अध्ययन के आधार पर केंद्र स्थल सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। याद रखिएगा बहुत अच्छे से, यहां पर जो इंपॉर्टेंट है वही यहां पर पढ़ाया जा रहा है, इधर उधर का कुछ भी नहीं पढ़ाया जा रहा है। सो गाइस, क्रिस्टल ने केंद्र स्थल सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया था? 1933 में किया था। और दक्षिण जर्मनी के जो आदिवासी लोग थे, उनके अध्ययन के आधार पर ही केंद्र स्थल सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और जो क्रिस्टल का जो सिद्धांत था वो क्या था? निश्चयवादी माना जाता है। क्रिस्टल के सिद्धांत को निश्चयवादी सिद्धांत माना जाता है। ठीक है, क्रिस्टल के सिद्धांत को क्या माना जाता है? निश्चयवादी सिद्धांत माना जाता है। क्रिस्टल के अनुसार सेवा क्षेत्र का जो स्वरूप कैसा था? वृत्ताकार न होकर, वृत्ताकार नहीं था बल्कि कैसा था? षटकोणीय था। कैसा था? षटकोणीय हो जाएगा। किसने कहा था? क्रिस्टलर ने कहा था। याद रखना आपने अच्छे से, जो क्रिस्टलर के अनुसार जो सेवा क्षेत्र का जो स्वरूप था वो वृत्ताकार ना होकर, मतलब सेवा क्षेत्र का स्वरूप वृत्ताकार ना होकर कैसा था? षटकोणीय हो जाएगा। ठीक है, आपको अच्छे से याद रखना है। क्रिस्टलर का सिद्धांत कैसा था? निश्चयवादी था। कब दिया था? 1933 में दिया था। और जर्मनी के अधिवासियों के अध्ययन के आधार पर क्रिस्टलर ने केंद्र स्थल सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अब देखिए, क्रिस्टलर ने 3 वैल्यू दी थी। क्रिस्टलर ने कितनी वैल्यू दी थी? 3 वैल्यू दी थी। इन तीनों वैल्यू को आपने अच्छे से याद रखना है।
क्रिस्टलर की जो 3 वैल्यू थी वो क्या क्या थी, देखिए K3, K4, K7। अब देखिए K3 को क्या कहा जाता है, बाजार सिद्धांत कहा जाता है, K4 को यातायात सिद्धांत कहा जाता है और K7 को क्या कहा जाता है, प्रशासनिक सिद्धांत यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव कहा जाता है प्रशासनिक को। तो गाइस इन 3 वैल्यू को आप अच्छे से याद रखिएगा, यहां से हर बार क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। कभी K3 पूछ लेगा, कभी K4 पूछ लेगा, कभी K7 पूछ लेगा। तो आपको याद रखना है क्रिस्टलर की जो 3 वैल्यू थी उनको आपने अच्छे से याद रखना है, K3, K4, K7। यहां से क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं। पीडीएफ आपको मिल जाएगा, क्लास के लास्ट में मैं आपको बता दूंगा पीडीएफ आपको कहां मिलेगा। सो जिन लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है जल्दी से लाइक कर लीजिए, जो पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। तो गाइस देखिए क्रिस्टलर का कंप्लीट हो गया, आपका जो क्रिस्टलर था वो कंप्लीट हो गया है। सेंटर प्लस थ्योरी कब दिया था, 1933 में दिया था। जो दक्षिण जर्मनी के जो अधिवास थे उनके अध्ययन के आधार पर दिया गया था सेंटर प्लस थ्योरी। निश्चयवादी सिद्धांत माना जाता है और क्रिस्टलर के जो अनुसार जो सेवा क्षेत्र है वृत्ताकार नहीं है बल्कि कैसा हो जाएगा, षटकोणीय हो जाएगा। क्रिस्टलर के जो 3 वैल्यू थी K3, K4, K7 इनको याद रखिएगा, बाजार सिद्धांत, यातायात सिद्धांत, ट्रांसपोर्ट। K4 हमेशा ट्रांसपोर्ट में आता है यातायात सिद्धांत और K7 एडमिनिस्ट्रेटिव में आता है प्रशासनिक सिद्धांत, इसको याद रखिएगा। अब हम पढ़ेंगे अगस्त लॉस का सिद्धांत। अगस्त लॉस ने भी केंद्रीय स्थल सिद्धांत दिया था, ठीक है। अगस्त लॉस, इस बात को अच्छे से याद रखिएगा। सेंट्रल प्लस थ्योरी एक तो क्रिस्टलर ने दी थी, दूसरा किसने दिया था, अगस्त लॉस ने दिया था। अब देखिए अगस्त लॉस भी जर्मनी भूगोलवेता थे। अगस्त लॉस क्या थे, जर्मनी अर्थशास्त्री थे, भूगोलवेता थे और अर्थशास्त्री थे, ठीक है। अगस्त लॉस क्या थे, जर्मनी अर्थशास्त्री थे और भूगोलवेता भी थे। इन्होंने एक बुक लिखी थी, बहुत ही ज्यादा फेमस बुक है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इनकी बुक्स का नाम पूछ लिया जाता है, द इकोनॉमिक्स ऑफ द लोकेशन। याद रखिएगा इस बुक का नाम, द इकोनॉमिक्स ऑफ द लोकेशन। किसने लिखी है ये बुक, अगस्त लॉस ने लिखी है। और इसी बुक में इन्होंने अपने केंद्र स्थल सिद्धांत के विचार को स्पष्ट किया था, ठीक है। देखिए अगस्त लॉस की जो बुक है बहुत बार पूछी गई है एग्जाम में और आगे भी पूछा जाएगा, इसलिए याद रखिएगा द इकोनॉमिक्स ऑफ द लोकेशन किसने दिया है, अगस्त लॉस ने दिया है। जर्मन के एक अर्थशास्त्री थे अगस्त लॉस। इन्होंने इसी बुक में द इकोनॉमिक्स ऑफ द लोकेशन में इन्होंने इसी बुक में केंद्र स्थल सिद्धांत के विचारों को स्पष्ट किया था, ठीक है। अब देखिए अगस्त लॉस ने केंद्र स्थल सिद्धांत कब दिया, अगस्त लॉस ने केंद्र स्थल सिद्धांत कब दिया था, देखिए यहां पर दिया गया है 1954 में अगस्त लॉस ने केंद्र स्थल सिद्धांत दिया था। कब दिया था, 1954 में अगस्त लॉस ने केंद्र स्थल सिद्धांत दिया था। और अपनी एक बुक थी, कौन सी बुक थी वो, द इकोनॉमिक्स ऑफ द लोकेशन। द इकोनॉमिक्स ऑफ द लोकेशन, इस बुक में उन्होंने केंद्र स्थल सिद्धांत दिया था। और कब दिया था, 1954 में दिया था। अब देखिए लॉस ने क्या कहा था, लॉस के अनुसार लॉस ने क्या कहा था, लॉस ने कहा था कि लॉस के अनुसार जो K का मान है वो स्थिर नहीं है। K का मान है जो वो क्या है, स्थिर नहीं है, बल्कि क्या है, परिवर्तनशील होता है। क्या होता है, परिवर्तनशील होता है। गाइस मैं पानी बहुत ज्यादा पीता हूं, पानी पीना चाहिए, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो देखिए लॉस के अनुसार जो K का मान था वो स्थिर नहीं बल्कि कैसा था, परिवर्तनशील होता है। अब देखिए लॉस का जो क्या था, सेवा क्षेत्र। लॉस का जो सेवा क्षेत्र लघुत्तम श्रेणी की वस्तु या सेवा का आधार बनाया। लॉस ने क्या किया, जो सेवा क्षेत्र था वो क्या किया, लघुत्तम श्रेणी की वस्तु या सेवा का आधार बनाया। किसने, लॉस ने। और लॉस का जो न्यूनतम प्रयास सिद्धांत है, लॉस का जो न्यूनतम प्रयास सिद्धांत है वो लॉस से संबंधित है। न्यूनतम प्रयास सिद्धांत है, लॉस से संबंधित है। ये बहुत बार पूछा जाता है कि न्यूनतम प्रयास का सिद्धांत किससे संबंधित है। आपको याद रखना है लॉस से संबंधित है, अगस्त लॉस से संबंधित है।
और लॉस का जो केंद्रीय स्थल सिद्धांत है उससे संबंधित है न्यूनतम प्रयास का सिद्धांत। याद रहेगा ना। अब देखिए केंद्रीय स्थल सिद्धांत, लॉस का जो अध्ययन क्षेत्र था, लॉस का अध्ययन क्षेत्र कौन सा था, लॉस का जो अध्ययन क्षेत्र था कौन सा था, यूएसए का ओया प्रांत था। यानी कि संयुक्त राज्य का जो यूएसए का जो ओया प्रांत है, ओया प्रांत, आयोवा प्रांत, ओया पढ़ने में अयो लग रहा है लेकिन आयोवा प्रांत है। ये क्या है, आयोया प्रांत, यूएसए का आयोवा प्रांत लॉस का अध्ययन क्षेत्र था। इस तरह के वर्ड थोड़ा पढ़ने में थोड़ा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सही से नहीं हो पाता है, लेकिन अच्छे से देख के पढ़ा जाए तो प्रोनाउंसिएशन हो जाता है, तोड़ तोड़ कर पढ़कर प्रोनाउंसिएशन हो जाता है, अच्छे से समझ आता है। तो लॉस का जो अध्ययन क्षेत्र था कौन सा था, यूएसए का आयोवा क्षेत्र, आयोवा प्रांत था। इतना आपको समझ आ गया ना। सो गाइस आपका सेंट्रल प्लस थ्योरी कंप्लीट हो गया है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था, जहां से क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, वो सारा कुछ यहां पर लाया गया था। तो देखिए इनको अच्छे से पढ़ लीजिए, क्लास को अच्छे से देख लीजिए और बार बार रिवीजन करते रहिए, अपने नोट्स भी साथ में तैयार करते रहिए, ठीक है। आपको काफी हेल्प मिलेगी। गाइस इस क्लास का पीडीएफ आपको कहां मिलेगा, टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम पे इस क्लास का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। क्लास अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों में। देखिए टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पर दिया है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं और या फिर सर्च कर सकते हैं दिस इज स्टडी, आपको मिल जाएगा। गाइस देखिए एक अनाउंसमेंट करना था मुझे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में करूंगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए, बहुत काम की बात है, लेकिन अभी नहीं, नेक्स्ट क्लास में मैं वो अनाउंसमेंट यहां पर जरूर करूंगा। सो गाइस इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा।